तो अब सवालों का सिलसिला भी स्वामी जी शुरू कर लेते हैं। और देखिए, सबसे जो पहला सवाल है वो अनुपम का है। अनुपम का सवाल है कि उनकी बेटी 4 साल से नेफ्रोटिक सिंड्रोम की समस्या से जूझ रही हैं। तो स्वामी जी, कौन सा आयुर्वेदिक उपाय करना चाहिए इन्हें? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए एक तो ये कोरी घरवटी जो मैं शुरू से ही बता रहा हूं, और एक ये रीनोग्रिड छोटे बच्चों को एक एक, बड़ों को दो दो। और ये कोरी घरवटी और ट्राई घरवटी एक एक खाने के बाद दे दें बस। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सामान्य घरेलू उपाय करना है तो फिर ये गोखरू का पानी खाली पिला दें, वो नरनवा पिला दें, आज हम अंत में जूस भी बताने वाले हैं वो पिला दें। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बिल्कुल साधारण सी प्रॉब्लम है। आजकल एलोपैथी वालों को कि जो समझ में नहीं आता उसको सिंड्रोम, उसको ऑटोइम्यून डिजीज ऐसे कह करके और लोगों को डराते रहते हैं। हम सारे डर से लोगों को मुक्त कराने के, और डर की मौत वो 7:56 पर इंडिया टीवी पर रोज आती है, लोग देखा करें। जी स्वामी जी, अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। अगला सवाल राधिका का है। हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम से ये जूझ रही हैं, परेशान हैं। पीरियड्स इन्हें अनियमित हो रहे हैं, तो उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं कि पीरियड्स भी रेगुलर हो जाए, हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी भी दूर हो जाए। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत। जैसे मैं दुष्यंत का उदाहरण दे रहा था, इसको तो पार्किंसन ही था। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट और मेधापाथी पी ले, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट पी ले, पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है। और किसी को यह हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादातर तो मस्तिष्क के कारण से होता है। किसी को, लेडीज़ को, वो पीरियड इरेगुलर होने से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। उसके लिए नारी सुधा, जो कल ही बता रहा था मैं, नारी सुधा बहुत ज़बरदस्त है। नारी कांति जिसका नाम किया अभी हमने, नारी कांति सिरप, नारी कांति। स्वामी जी, इसी में मैं एक सवाल अपना भी जोड़ देती हूँ। ये हमारी सदियों पुरानी परंपराओं के अंदर। जी स्वामी जी, एक सवाल इसी में मेरा अपना ये कि बहुत लोगों को पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, पेन बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत तो आप कर लेंगे प्रिया जी, पूजा जी। देखो, ये क्रैम्प्स जिनको आते हैं ना, एक तो ये आगे पीछे पैरों को ऐसे दबाएं, और लेडीज को शतावर चूर्ण, और जिनको जेंट्स को क्रैम्प्स आते हो, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए तो एक तो शतावर तो अच्छा है, चंद्र प्रभावटी सबके लिए अच्छी है। और क्रैम्प्स के लिए विष तेंदुकवटी, बाइटे बोलते हैं लोक भाषा में, नस पे नस चढ़ जाती है, नस पे नस चढ़ जाए, क्रैम्प्स के लिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए, नशे से मुक्ति पाने के लिए, बार बार पेशाब होता हो, बहुमूत्र का रोग हो, मूत्रकृच्छ्र, उससे बचने के लिए, और शरीर में ताकत भी नहीं रह गई है तो मसाने की ताकत तो तुरंत आ जाती है, और धीरे धीरे पूरे शरीर में ताकत आ जाती है, और कोई आदत भी इसकी नहीं पड़ती है। बाकी चीज़ें जो कोई नशे को छोड़ने के लिए खाते हैं ना, उसका बड़ा दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो क्रैम्प्स के लिए, बाइटे के लिए विष तेंदुकवटी बहुत कम बता पाते हैं हम। आपने प्रश्न पूछ लिया तो मैंने बता दिया, बहुत अद्भुत प्रयोग है। और ये अभ्यास भी करें, और मीठा कम खाएं। मीठा ज़्यादा खाने से क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं। विटामिन डी और B12 की कमी से आते हैं, इसलिए सुबह 1 घंटा धूप में जरूर बैठा करें। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी, अगला सवाल नयन पूछ रहे हैं। नयन अपनी बेटी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। नयन का कहना है कि उनकी बेटी को बार बार कफ की परेशानी, सर्दी और खांसी रहती है, तो कफ, सर्दी, खांसी दूर करने का उपाय नयन जानना चाह रहे हैं अपनी बेटी के लिए। तो नयन के लिए देखो, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड के सामान्य रूप से तो कंठामृत ले लें, कंठामृत ले लें, लवंगादि, खदरादि, वटी ले लें, दिव्य पेय पिलाएं, स्वासारी क्वाथ पिलाएं, स्वासारी सिरप ले लें। एलोपैथी की सिरप खा खा करके लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, इनसे बचें। इनसे बच्चों को डायबिटीज भी होती है और दूसरी प्रॉब्लम आती है। खांसी के लिए बहुत अच्छा है सीतोपलादि, त्रिकुटा, स्वासारी पाउडर, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्वासारी पाउडर में स्वर्ण, वसंत, मालती, अभ्रक भस्म मिला के दे देने, तो जो है स्वासारी गोल्ड एक कैप्सूल चटा दे, तुरंत खांसी ठीक हो जाती है। और खाने में खजूर, पपीता और अनार का ही प्रयोग करें, और ये
भस्त्रिका करें, पतंजलि बाम लपेट लें और दिव्य धारा सूंघ भी लें। ये जो उपाय बता रहे, कोई भी एक भी उपाय ठीक से कर लिया तो ऐसे ही तुलसी गिलोय और तुलसी गिलोय, अजवाइन, सौंठ, ये अब तो घर में लोग काढ़ा बना के पीते, इसी से खांसी ठीक हो जाती है। और ये पॉइंट दबा लें, ये थायराइड वाला भी पॉइंट जो है ये खांसी को भी अच्छा करता है। अगला प्रश्न आप ले लें। अगला सवाल मोहित का है स्वामी जी, और वो बता रहे हैं कि उम्र उनकी 35 साल है और उन्हें होमोसिस्टीन लेवल बढ़ा हुआ है, तो क्या उपाय करना चाहिए? स्वामी जी, होमोसिस्टीन लेवल क्या होता है? तो देखो, प्राणायाम मैं बार बार कहता हूं ये मैंडेटरी है, तो जिनको जो है प्राणायाम ये मोहित से लेकर के सबके लिए जरूरी है। भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, और जिनको पुराने क्रोनिक रोग हैं उनको आधा आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम। और मोहित जी के लिए स्पेशली मेधावटी और इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लें। 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्त होंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी, प्राणायाम मैंडेटरी है, वो सबके लिए जरूरी है। आसन ना भी कर पाए तो चलेगा, और छोटे छोटे होम रेमेडी। जी मेरी बहन। स्वामी जी, अब सवाल आरुष का है। चेहरे और पीठ पर दाने हो गए हैं, क्या उपाय करें? और क्या स्वामी जी ये पित्त बढ़ने की वजह से भी होते हैं? हाँ, चेहरे पीठ के दाने के लिए एक तो कांति लेप, जो हम कल भी काफी प्रोग्राम लंबा रखा था, उसमें कांति लेप जो रेडीमेड उपाय है वो ले ले। उसको एलोवेरा में, कच्चे दूध में, या उसको गुलाब के जल में मिला के लगा लें, कांति लेप। और ये पूरे दाद, खाज, खुजली, मुहासे, ये दाने शरीर के ऊपर, गोधन, अर्क और नीम तो इसके लिए अकाट्य औषधि है। और एलोवेरा में नीम के पत्ते लगा लेते हैं तो दानों से लेकर के सोराइसिस, एक्जिमा से लेकर के, और सफ़ेद दाग हो गया है तो एलोवेरा नीम के साथ फिर जो है श्वेतघन लेप लगा दे, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नमक मीठा थोड़े दिनों के लिए बंद कर दे और हमारे साथ रोज 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम कर। अगला प्रश्न आप ले लो जी। ये तो 100% समाधान है, 99 नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।